नोज़िया एंड वॉमिटिंग। इन्फेक्शन या अदर कॉजेज़ की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट्स का ओरली बाहर आ जाना उसे नोज़िया एंड वॉमिटिंग कहते हैं। इंडाइजेशन में जब फूड स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता है तब उल्टी से बाहर आ जाता है। ऐसा डायरिया वाली कंडीशन में भी होता है। कॉजेज़ नोज़िया एंड वॉमिटिंग कई कारणों से होती है। ज़्यादातर नोज़िया एंड वॉमिटिंग इंडाइजेशन मतलब अपाचन की वजह से होती है। मोशन सिकनेस जैसे कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी हो सकती है। मॉर्निंग सिकनेस प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर मोस्टली ये कंप्लेंट्स रहती है, उसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। कई बार कुछ दवाइयाँ हम ऐसे ले लेते हैं जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। या तो फिर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया हो, गैस्ट्रिक रिटेंशन हो, एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो, या तो फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, या फिर फूड पॉइजनिंग हो गया हो, या फिर सर में चोट लग गई हो, हेड इंजरी हो, या फिर वायरल हेपेटाइटिस में ये प्रॉब्लम हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर पेट के अंदर दर्द होता है, बुखार भी आती है, सर दर्द भी रहता है, चक्कर भी आ सकते हैं, उसकी पल्स रेट जो होती है वो बढ़ जाती है, ड्राई माउथ भी रहता है और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, या तो फिर चेस्ट में पेन भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, एक्सेसिव स्लीपनेस। ट्रीटमेंट इफ़ नोज़िया एंड वॉमिटिंग इनडाइजेशन की वजह से हो रही है तो फिर टैबलेट ओंडासेट्रन 4 mg सुबह शाम दे सकते हैं और रेबेप्राजोल डोमपेरोन ये भी सुबह शाम भूखे पेट दे सकते हैं। अगर ये ट्रीटमेंट से अगर फ़ायदा नहीं होता है तो इंजेक्शन दे सकते हैं, जैसे कि रेंटेक 2 ml इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, इंट्रावीनस भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ ओंडासेट्रन इंजेक्शन ये भी इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं और इंट्रावीनस भी दे सकते हैं। अगर वॉमिटिंग के साथ साथ पेट में दर्द की शिकायत है तो भी कोई भी एंटीस्पाज्मोटिक मेडिसिन दे सकते हैं या तो फिर इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। और अगर नोज़िया और वॉमिटिंग ट्रैवल सिकनेस की वजह से है तो एमिकाइंड MD टैबलेट दे सकते हैं जब ज़रूरत हो तब। और अगर नोज़िया और वॉमिटिंग का कारण प्रेगनेंसी है तो टैबलेट प्रेगडॉक्स करके आती है जो रोज़ एक गोली रात को सोते समय लेनी चाहिए।